दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। उनके ही जो अरुण सिसोदिया जी, उनके कोषाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगता है। अभी राहुल गांधी है, वो चाहते हैं कि हम बीजेपी से ही जुड़े रहें। हाँ, कोई बैग चाहा उसको छूना नहीं है, पुलिस को बुलाओ। 12 बजे रात के आते थे, डर पैदा हो जाता था कि हम कोई ना कोई मार देगा क्या। तभी मातृशक्तियाँ चाहती है कि मोदी जी को सपोर्ट करे, मोदी जी को 100 से ज़्यादा महिलाओं और पुरुष को अपने भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए काफी उत्सुक हैं। आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आज प्रवेश कर रही हैं। उनके ही लोग में खलबली मच गई। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर में दीपक कुमार। इस वक्त हम खड़े हैं बीजेपी सांसद विजय बघेल के निवास पर। कुछ दिन पहले 1200 बीजेपी में कांग्रेस समेत तमाम दल के लोग शामिल होते। आज महिलाएं आज पहुंची हुई हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवेश के दौरान महिलाओं में काफी खुशी दिखाई दी और एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। संध्या बहन है और सांसद महोदय से गमछा पहनकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य थोड़ा इस तरफ देखेंगे, उधर भी देखेंगे। साथ में सोना मंडप ये मंडल की बहनें सरिता जी भी आई हैं, उनके मार्गदर्शन में 10 लोग आगे से आप लोगों के समाज उपस्थित हुई है, उनका भाई स्वागत पकड़ना पड़ता है। इसी दौरान बीजेपी के सांसद विजय बघेल जी ने क्या कुछ कहा, आइए बात करते हैं। तमाम समाज की महिलाएं थी, उनसे ही बात करते हैं, उनका क्या कहना। लोकप्रिय सांसद आदरणीय विजय बघेल जी से प्रेरित होकर और उनके नीतियों को समझकर आप लोगों ने ये निर्णय किया है कि हमें भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर आदरणीय मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और उनका जो 400 अब की बार 400 पार का जो नारा है उसको सत्य साबित करना है। उसी सिलसिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कन्हैया सैनी, विनीत देवांगन, राजू साव, बलराम जी, सुमेंद्र जी, नवीन भाई ने आप लोगों से संपर्क कर आप लोगों ने उनसे संपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी में आने का इच्छा व्यक्त की। कुछ दिन पहले 1200 लोग शामिल हुए थे और आज शामिल हुए हैं, महिलाएं शामिल हुई हैं, क्या कहेंगे महोदय आज? नहीं, 1200, उसके पहले भी 100, 200, 150 ऐसा बहुत लोग हुए। लगभग 2000 से ऊपर लोग भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। हमारे भाई बहन, युवा साथी, नए मतदाता, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे परिवार के प्रति उनका आकर्षण इसलिए बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे नेता माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी के किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर, उनके अदम्य साहस से प्रभावित होकर और उन्होंने जो हिंदुस्तान को लगातार विश्व के शिखर पर ले जाने में लगे हैं, उससे प्रभावित होकर आज इस पार्टी में इसलिए भी शामिल हो रहे हैं कि हमारी भी हिस्सेदारी, हमारी भी भागीदारी उस रूप में रहें जिस रूप में माननीय मोदी जी इस मिशन में लगे हैं। आज प्रवेश के दौरान महिलाओं में काफी खुशी दिखाई दी। देखिए, यही तो कुशलता है। हमारी बहनों के लिए मोदी जी ने क्या नहीं किया है। इतने योजनाएं बनाई हैं जिसका लाभ अगर लेना शुरू कर दे तो बिना जानकारी के, बिना कुछ ऑफिशियल जो बहुत सारी प्रक्रिया होती है उसकी अनभिज्ञता के कारण लोग उसका लाभ नहीं ले पाते। तो बड़े मन से लोग आए हैं और मैंने इनसे
जो आश्वासन दिया है, मैंने इनसे कहा है कि बहनें आप लोग अपनी समिति बनाइए, हर योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जो हमारी योजना बनी है, मोदी जी की योजना, माननीय विष्णुदेव साय जी की योजना, उसका पूरा लाभ उठा के अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करिए। और हमारा सामाजिक समरसता हमारा एक मूल मंत्र है, सामाजिक समरसता के रूप में यहाँ पे आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भाव को लेकर चलते हैं, समाज एक हो उस भाव से चलते हैं, और उसी से प्रभावित होकर हर समाज के लोग, और प्रमुख रूप से तो यहाँ साहू समाज के लोग हैं, और मोदी जी भी अपने आप को साहू समाज के ही बता चुके हैं। तो गुजरात में मोदी को साहू ही कहते हैं, ये बात बता चुके हैं। ऐसा कोई भावना, और मोदी जी कहते हैं पूरा 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मेरा समाज है। तो उस रूप में भी सभी भाई बहन, सभी समाज के भाई बहन यहाँ पे अपनी भावनाएं रखने आ रहे हैं। प्रत्याशी भी साहू समाज से हैं। तो उसमें क्या हो गया भाई, कोई समाज का है, मैं कुर्मी हूँ, वो साहू हैं। प्रत्याशी कोई समाज का नहीं होगा, पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये चुनाव लड़ रही है। कोई समाज चुनाव नहीं लड़ रहा है, ना कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम अपने सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, वो अपने सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं, और जनता उसी में अंतर महसूस करके वोट देती है। और इसीलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर जगह प्रचंड बहुमत से जीत रही है। धीमे धीमे कांग्रेस से भी लोग आ रहे हैं और अन्य दल से भी आने लगता है, कांग्रेस की सफाई हो जाएगा। अब वो जाने, उसका उनके नेता जाने, लेकिन वो तो ख़त्म होने के कगार में हैं। उनके ही लोग उनकी अवहेलना करने लगे हैं, मंचों में करने लगे हैं। बड़ा नेता बैठा है, दहाड़ के बोल रहे हैं कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। उनके ही जो अरुण सिसोदिया जी, उनके कोषाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है 5 करोड़ का गबन, कितना करोड़ का गबन का। तो ये उनके ही लोग में खलबली मच गई है, और इनके कथनी और करनी में जो अंतर है ना, उनके लोग खुद बोलने लगे। लगातार बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं लोग, आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आज प्रवेश कर रही हैं। इसी प्रकार से 2 दिन पहले 1200 की संख्या में कांग्रेस और अन्य पार्टी और सामाजिक संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था, माननीय सांसद महोदय के प्रति आस्था है, जो ये प्रकट कर रहे हैं। अपना ये मान लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की चिंता करने वाली पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो राष्ट्र की चिंता करने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए महिलाओं के प्रति सोचती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 33% आरक्षण महिलाओं को लेके, इसके बाद अभी महतारी वंदन जो छत्तीसगढ़ में जो लागू किए हैं, और माताओं को आश्वस्त कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी मातृशक्तियाँ चाहती है कि मोदी जी को सपोर्ट करें, मोदी जी को 400 पार, अब की बार 400 पार जो मोदी जी ने नारा दिया है, ये पार होगा तय है। बीजेपी प्रवेश के दौरान काफी खुशी दिखाई दे रही महिला में, क्या कहेंगे आप? जी, मैं सरिता गुप्ता महिला मोर्चा से महामंत्री हूँ। अच्छा। जी हाँ, हमने भी आपने आज सैकड़ों महिलाओं को प्रवेश कराया, क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल हम चाहते हैं कि पूरी धरती पे जितनी महिलाएं हैं, पूरा ऑल इंडिया में सभी मोदी के तरफ आए और मोदी की हर सुविधाओं का फायदा सभी लें। जहाँ तक कि हमें पता है मोदी जी की सुविधा हर इंडियन को मिल रही है 100%, और सभी को मिले मोदी जी की सुविधा। और आज हम बेखौफ जिंदगी जी रहे हैं। कल को पहले हम लोग बम का डर था, जो भी कहीं कोई हाँ, कोई बैग चाहा उसको छूना नहीं है, पुलिस को बुलाओ। आज तो हम लोग बेखौफ जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल, अब विदेशों से कोई भी मतलब कहीं खतरा नहीं है हमें, हम पूरे सुरक्षित हैं मोदी जी के साथ। मोदी जी का साथ ही हम सबका विकास है। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जब कांग्रेस के राज था ना, तो हम लोग सब्जी वाला हैं, जाने में बहुत देर आते थे। मैं आते में बहुत देर आते, 12 बजे रात के आते थे, डर पैदा हो जाता था कि हम कोई ना कोई मार देगा चाकू, कोई ना कुछ कर देगा। अब बहुत हुआ भी है। आज हम लोग 12 बजे भी रात के, 1 बजे भी रात के आता हूँ, तो हम लोग कुछ नहीं होता है। मैं फट ले आता हूँ और अपना सब्जी रखता हूँ और अपना सब्जी धंधा करता हूँ। और हम कम से कम महिलाओं के कम से कम 110 महिला के हम लोग ज्वाइन करवाए हैं। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे भैया? जी भैया, क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उनके काम बोलते हैं और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बना के दिखा दिया। 370 धारा हटाएंगे, हटा के दिखा दिया। उन्होंने कहा महिलाओं को समृद्ध बनाएंगे, उस दिशा में कार्य चल रहा है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 1000 रुपया देना भी शुरुआत कर दिए हैं। और महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। हमको भाजपा से बहुत सुविधा मिला, हाँ। हर चीज़ का लाभ मिला। और पहले जो थे उससे हमको कोई फायदा नहीं था, अभी हमको सब चीज़ से फायदा। महतारी बंधना योजना और क्या बोलते हैं शौचालय का सुविधा, सुकन्या समृद्धि योजना, हर चीज़ का भाजपा से हम लोग का फायदा हुआ। आज कितनी महिलाओं के साथ यहाँ पर शामिल हुए भाजपा में? आज भाजपा में प्रवेश किए हो? आज भैया अच्छा लग रहा है, हम लोग को यहाँ पे प्रवेश किए हैं। मोदी को जिताना है, मोदी ही रहेगा हमेशा, मोदी के साथ हमेशा रहेंगे हम लोग सब। भैया हमारे साथ जितनी महिलाएं आई थी वो कम से कम 100 से ऊपर तो होंगी ही होंगी। और सारी महिलाओं का बहुत बड़ा क्रेज़ है कि हम मोदी जी के लिए कुछ करें। और वो इस अपने भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। और जहाँ जुड़ने के बाद इन लोगों को काफ़ी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बढ़िया खुशी की बात है कि हम डॉक्यूमेंटल तौर पे हम लोग बीजेपी में जुड़ गए हैं। और मोदी जी के लिए सब महिलाएं हमारी जो हैं करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी काम उनके मेहनत करने की ज़रूरत है, मतलब मेहनत करना चाहती हैं सारी महिलाएं हमारी जितने भी साथ में आई हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? देखिए सभी लोग मोदी जी के परिवार में, मतलब मोदी जी का परिवार जो है वो विस्तृत होता जा रहा है ना। और मैं तो बस यही कहूँगी कि जो परिवार है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और मोदी जी तो सिर्फ हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम उनसे जुड़े, बट राहुल गांधी तो हमें पूरी तरह ये मतलब उनके व्यवहार से ये लगता है कि हम हमेशा बीजेपी से ही जुड़े रहे। वो हमें कहना चाहिए कि बिल्कुल ही फोर्स कर देते हैं कि तुम बीजेपी में ही रहो जी। कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए? बस उसकी वजह भी राहुल गांधी है। वो चाहते हैं कि हम बीजेपी से ही जुड़े रहे। वो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं अपने व्यवहार से, है ना। हाँ, बस वही हमारे प्रेरणा स्रोत है। और वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उनकी वजह से ही बीजेपी आज इतनी उन्नति कर रही है जी। आप क्या कहेंगे? देखिए हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं और मोदी जी के काम से हम लोग सभी पूरे भारतवासी संतुष्ट है। ऐसे तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं, लेकिन आज एक हम लोग को मंच मिल गया तो और आगे एक्टिव होकर उस काम को हम कर सकेंगे। और जितने भी यहाँ पे जो भी महिलाओं के लिए वो लागू होता है उसको हम लोग अच्छे से प्रचार कर सकें, एक एक घर में उस चीज़ को पहुँचा सकेंगे, है ना। इसीलिए हम आज आके यहाँ मेंबरशिप लिए हैं। क्या महिलाएं भाजपा में प्रवेश हुई, क्या कहेंगे? महिलाएं जो प्रवेश हुई हैं वो पार्टी के जो दायित्व मुझे मिला था, नौ प्रवेश वाली समिति, उसका सहसंयोजक हूँ मैं। तो उस दायित्व के तहत मैंने कल लिस्ट जमा की, तो बोले कि प्रवेश के लिए सभी कोई को उपस्थित करवाने के लिए। तो आज मैंने 100 से ज़्यादा महिलाओं और पुरुष को लेके यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया है। हाँ, 100 से अधिक लोग शामिल हुए भाजपा में, क्या कहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, महतारी वंदना योजना, महिलाओं को सुविधा देना, महिलाओं लोग को 5 लाख की योजना देना, जितनी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय विजय बघेल जी के द्वारा। इस सब सुविधा का लाभ को देखते हुए महिलाएं ना भाजपा में ज्वाइन हुई। जो आज हम महिला पुरुष मिला के 150 से 200 के आसपास हमने आज ज्वाइनिंग कराया, न्यू ज्वाइनिंग। जो मेरा नेतृत्व है, अब IT सेल सुपेला मंडल के संयोजक हूँ, जो मेरे को भैया कन्हैया साहनी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। जो अधिक से अधिक जनसंख्या में मैं आज सभी महिलाओं और पुरुषों को ज्वाइनिंग कराया, न्यू ज्वाइनिंग भाजपा में प्रवेश कराया है। 100 से अधिक महिलाएं यहाँ पर आज भाजपा प्रवेश हुई। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।